राहुल गांधी से पूछताछ पर गुस्से में कांग्रेस। राहुल के समर्थन में आज भी प्रदर्शन का ऐलान। केंद्र सरकार पर लगाया बर्बरता का आरोप। कल भी देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। अपने नेता से ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस बिफरी हुई है। कांग्रेस ने ऐलान किया कि आज भी वह कल ही की तरह राहुल गांधी के समर्थन में सड़क पर रहेगी। कांग्रेस के सीनियर लीडर और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सुबह 10 बजे वे कांग्रेस मुख्यालय पहुंच जाएंगे। कल सुबह फिर 9:30 बजे हाजिर आपको। गहलोत ने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश की समस्याओं से जनता का ध्यान भटकाने में लगी हुई है। आज देश में जो करप्शन फैला है 8 साल के अंदर, मैं मेरे जानकारी मैं कह सकता हूँ जो सुनता हूँ लोगों से, मैं उद्योगपतियों से, उद्यमियों से, व्यापारियों से, आप कल्पना नहीं कर सकते इतना बड़ा करप्शन हो रहा है देश के अंदर। उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता इनका। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर बर्बर होने का आरोप लगाया। मोदी सरकार की बर्बरता यही नहीं रुकी। देश के पूर्व वित्त मंत्री श्री पी चिदम्बरम जी की पसली तोड़ दी गई, उन्हें धक्के मारे गए, उनका चश्मा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय के बाहर जमीन पर फेंक दिया गया। हमारे सांसद श्री प्रमोद तिवारी को सड़क पर फेंक कर मारा गया, उनका सर जमीन पर लगा और उनकी पसली में फ्रैक्चर हो गया। वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन पर करारा प्रहार किया है। बीजेपी ने कहा कि राहुल का भ्रष्टाचार पकड़े जाने पर कांग्रेस बौखलाई हुई है। और सूत्रों के मुताबिक कल राहुल गांधी से पूछताछ के लिए ईडी ने 50 सवालों की फहरिस्त तैयार की थी। राहुल के जवाब के बाद अब उसमें कई और सवाल जोड़े गए हैं। ईडी दफ्तर में राहुल गांधी को कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिला। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से कल 2 राउंड में ये पूछताछ हुई, जो आज भी जारी रही। राहुल गांधी कल सुबह जब ईडी ऑफिस पहुंचे तो उनसे असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक के अधिकारियों ने मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी से पूछताछ के लिए ईडी ने 50 से ज्यादा सवाल तैयार कर रखे थे, लेकिन राहुल गांधी के जवाबों में से निकल रहे सवालों के चलते ये संख्या बढ़ती गई। सूत्रों के मुताबिक ईडी दफ्तर में राहुल गांधी को किसी भी तरह का वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। ईडी अधिकारी ने उनसे उसी तरह पूछताछ की जैसे वे किसी आम आरोपी से करते हैं। आखिर क्या है नेशनल हेराल्ड केस, जिसके बारे में राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही है? सन 1938 में कांग्रेस ने एसोसिएट जनरल्स लिमिटेड AJL बनाई थी। इसी के तहत नेशनल हेराल्ड अखबार निकाला जाता था। 2011 को AJL पर 90 करोड़ से ज्यादा का कर्ज था और इसी को खत्म करने के लिए एक और कंपनी यंग इंडिया लिमिटेड बनाई गई, जिसमें राहुल और सोनिया की हिस्सेदारी 38% थी। यंग इंडिया को AJL ने 9 करोड़ शेयर दिए। इसके एवज में यंग इंडिया को AJL का कर्ज चुकाना पड़ा। AJL का कर्ज चुकाने के लिए कांग्रेस ने 90 करोड़ का लोन दिया, वो भी बाद में माफ कर दिया गया। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया और राहुल के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज कराया था। इस केस में ईडी की एंट्री साल 2015 में हुई और इसके बाद से सोनिया और राहुल गांधी पर मनी लॉन्ड्रिंग का शिकंजा कसता जा रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।